नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबके सामने कुछ प्रश्न रहते हैं कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफिकेशन दी है, वो कब चाहिए। एप्लीकेशन वाले दिन चाहिए, या फिर जिस दिन एडवर्टाइजमेंट निकला उस दिन चाहिए, या फिर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन चाहिए, जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है उस दिन चाहिए, या फिर जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही है उस दिन चाहिए। ये सवाल बहुत लोगों का रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काबिल होते हैं, वो डिग्री आधी हासिल कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप में चल रहे हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो कहीं आर्टिकलशिप में चल रहे हैं, या कुछ और इसी प्रकार का कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनके सामने जो प्रश्न रहता है वो ये है कि उनको कब डिग्री चाहिए। इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया। उस केस को आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। डिसाइड करते समय जो फैक्ट्स हैं उस केस के, वो फैक्टों को मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो जजमेंट आया, उस जजमेंट को हिमाचल सरकार ने या हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वैश किया और सरकार की बात मानी। हुआ क्या था? हुआ प्रकरण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली 17/7/2018 को, यानी कि 17 जुलाई 2018 को वैकेंसी निकाली। और उस वैकेंसी के लिए कोई टाइम दिया होगा। उस वैकेंसी में जो चीज़ें चाहिए थी वो थी कि मैट्रिक क्वालिफाई हो, और इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगी थी कि आईटीआई का डिप्लोमा हो, वेयर हाउस में या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, जो भी बताया उन्होंने। तो दो चीज़ें थी कि हाई स्कूल पास हो और आईटीआई का डिप्लोमा हो। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक, उसके 60% नंबर थे। जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है यानी कि आईटीआई का डिप्लोमा, उसके 25% नंबर थे, और बाकी 15% इंटरव्यू के थे। ऐसे करके उन्होंने विभाजित करके रखा था। एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफाई था, मैट्रिक क्वालिफाई था, लेकिन आईटीआई का उसका अंतिम वर्ष चल रहा था। और ख़ास तौर से अंतिम वर्ष ना कहा जाए कि उसने आईटीआई के अंतिम पेपर भी दे लिए थे, अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहा था, तो डिग्री लेने से पहले वो अप्रेंटिसशिप उसको चाहिए थी। अप्रेंटिसशिप जमा करते ही उसको डिग्री भी हाँ मिल गई। ट्रेनिंग खत्म होती है या अप्रेंटिसशिप खत्म होती है, वैसे ही डिप्लोमा हाथ में आ जाता है। अब इस केस में क्या हुआ कि श्रीमान जी ने फॉर्म डाल दिया, फॉर्म आवेदन आ गया तो आवेदन कर दिया। आवेदन करते समय तक इनको डिग्री हाथ में नहीं आई थी। अब ये इंटरव्यू, जब इन्होंने एग्ज़ाम दे लिया, एग्ज़ाम देने के बाद पास हो गए, इंटरव्यू देने पहुँचे, तो इंटरव्यू जिस दिन देने पहुँचे उस दिन इनके हाथ में वो डिप्लोमा था आईटीआई का। तो इनको वो जो 60 नंबर मैट्रिक के दिए गए थे, जो क्वालिफिकेशन के थे, और 25 नंबर जो उसके दिए जाने थे, डिप्लोमा के दिए जाने थे, 25 नंबर इनको अलॉट हो गए। इसके बाद कंप्लेंट हो गई। कंप्लेंट होने के बाद इनकी जो कैंडिडेचर थी वो विड्रॉ कर दी गई और इनका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। इनका जो इंटरव्यू है वो कैंसिल कर दिया गया। अब ये सेलेक्टेड नहीं है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट चले गए। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जिस दिन वो इंटरव्यू देने गए थे उस दिन उनके हाथ में डिग्री थी, चूंकि डिप्लोमा था, इसलिए वो क्वालिफाइड हैं और उनको नौकरी पर ज्वाइन करवा दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि साहब ऐसी अगर परंपराएं पड़ जाएंगी तो ये अच्छा नहीं है और ये संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये ऐसे 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 ये समस्या थी। अब सवाल यहाँ पर ये पड़ा कि जो क्वालिफिकेशन है वो जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुआ उस दिन पूरी होनी चाहिए, या जिस दिन एप्लीकेशन गई उस दिन पूरी होनी चाहिए, या फिर जिस दिन इंटरव्यू हुआ उस दिन पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार सोनकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में रिपोर्टिंग हुई थी, उसका केस, और राकेश कुमार शर्मा वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ये दो केसेस का हवाला दिया जो 2013 में डिसाइड हुआ। रिपोर्टेड केस है दोनों। उन्होंने कहा कट ऑफ डेट जो है वो क्वालिफिकेशन की, जो एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफिकेशन दिया गया है उसकी कट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, यानी कि जिस दिन आवेदन किया गया
उस दिन आपके पास वो डिग्रियां, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, भले ही एडवर्टाइजमेंट में वो कुछ भी दिया हो। एडवर्टाइजमेंट में दिया है भले 1 साल पहले या 1 साल बाद, तो उन्होंने कहा जिस दिन आवेदन किया गया है उस दिन, जिस दिन एप्लीकेशन फिल की गई है उस दिन आपकी सिचुएशन क्या थी। अगर उस दिन आपके पास वो डिग्री या डिप्लोमा नहीं थे तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन मानी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार सोनकर के जजमेंट को हवाला देते हुए यहाँ पर डिसाइड कर दिया। और अब ये फाइनली, क्योंकि मैंने जैसे 2-3 ये जजमेंट बताया अशोक कुमार सोनकर का या राकेश कुमार शर्मा का, और अब ये जजमेंट खुद में अब ये बता रहा है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन वो कट ऑफ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन होगी, कि उस दिन आपके पास क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए जिस दिन आपने फॉर्म भरा था, जिस दिन आपका फॉर्म सबमिट हुआ था, कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के दिन भले ही ना हो लेकिन एप्लीकेशन के दिन होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन के दिन नहीं है तो फिर आप फॉर्म डालने के लिए ही एलिजिबल नहीं थे। इसका इंटरव्यू की डेट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू की डेट के समय पर अगर आपको मिल गया था तो भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने वो फाइल किया, जिस दिन आपने वो माना, उस दिन ही, जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन डाली थी उस दिन ही आप क्वालिफाइड नहीं थे, यानी कि उस दिन ही आप वहाँ फॉर्म डालने के योग्य नहीं थे। और चूंकि आप फॉर्म डालने के योग्य नहीं थे इसलिए ये माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन ही ट्रीट नहीं की जाएगी। अब इसमें सवाल एक और फंसता है, और सवाल ये फंस सकता है कि कोई ये कह सकता है कि साहब आपने एप्लीकेशन ली क्यों? आपने एप्लीकेशन भी ले ली, फिर आपने एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया, फिर आपने वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया, अगर प्री मेंस कहीं होता है तो वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया, आपने हमें कॉल भी कर लिया इंटरव्यू के लिए। अगर आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फाइनल सिलेक्शन जिस दिन डिग्रियां आपको चेक करनी थी, जिस दिन आपको वो चेक करना था, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी डिग्रियों को वो दोबारा चेक करते हैं कि आपकी डिग्रियां ओरिजिनल हैं कि नहीं हैं और उनकी क्या स्टेटस है, उनका वेरिफिकेशन होता है। तो जिस दिन आपने वेरिफिकेशन करवाने की बात कही थी उस दिन हमारे पास डिग्रियां थी। जिस दिन हम इंटरव्यू देने गए, क्योंकि फाइनल कॉल तो वो इंटरव्यू का डेट होता है, ये कहा जा सकता है, लेकिन न्यायालय इन मामलों में बिल्कुल क्लियर है और उन्होंने कहा कि कोई भी क्लरिकल मिस्टेक, जैसे आपने फॉर्म डाला और फॉर्म डालते समय लोगों ने उस पर नहीं ध्यान दिया कि भाई आपने क्वालिफिकेशन लिखी है, आपके पास डिग्री है कि नहीं है, उसमें मार्क्स वार्क्स लिखे जाते हैं और दुनिया भर का, वो आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, आपने लिख दिया तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो क्लरिकल मिस्टेक है, ये क्लरिकल मिस्टेक को कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये मिस्टेक जो है वो आपको लाभ देगी। आपकी गलती का लाभ दूसरे के द्वारा की गई गलती से नहीं काटा जा सकता। तो आपकी गलती आपकी है, आपने छुपाया वो आपने किया, आपने डिस्क्वालीफाइड होकर भी क्वालिफिकेशन मेंशन की वो आपका फॉल्ट है, और क्लरिकल मिस्टेक का लाभ आपको नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसमें फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश कर दिया, मैं फिर से कह रहा हूं, फाइनली कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जिस दिन आपके हाथ में डिग्री, जिस दिन आप एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उस दिन आपके हाथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस या जो दूसरी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। आवेदन की डेट ही आवेदन की अंतिम तारीख नहीं है, एप्लीकेशन डालने की अंतिम तारीख ही कट ऑफ डेट मानी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।